हेलो गाइस, हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम उपस्थित हैं एक नई बीमारी के साथ, जो कि मानसिक बीमारी है। और हम उपस्थित हैं एक कब्रिस्तान पर। तो आपको बता दें कि हम अक्सर कब्रिस्तान पर इसलिए आते हैं ताकि हम भूतों का इन्वेस्टिगेशन कर सकें, वहाँ पर देख सकें कोई भूत प्रेत है, क्या वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि नहीं होती, क्या वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जियाँ हैं कि नहीं हैं। तो हम फिर से उपस्थित हैं एक कब्रिस्तान में इन्हीं सब खोज को लेकर के, और आपके सम्मुख आए हैं लेकर के एक नई बीमारी, जो कि मानसिक बीमारी है। बहुत सी बीमारियाँ हमने डिटेल में अपने वीडियो में बताई हैं, जो कि भूत प्रेत से रिलेटेड होते हैं, मतलब इन्हें भूत प्रेत से रिलेट कर दिया जाता है कि ये बीमारी जो है ये भूत प्रेत है। तो इससे क्या होता है कि वो बीमारी जो है वो अधिक बढ़ती जाती है, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते हैं तांत्रिकों के चक्कर में। और इसी कारण हम अक्सर अपने हर वीडियो में एक एक बीमारियों को लेकर के हम बताते हैं, जो कि समाज जो हमारा होता है भूत प्रेत से उसे जोड़ देता है। भूत प्रेत आत्मा जो कुछ भी होती हैं ऐसा बताता है। तो हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऊर्जा है कि नहीं है, क्या हमें यहाँ पर आने के बाद कोई चीज़ें महसूस होती हैं कि नहीं है। आप देख सकते हो हमारे पीछे कब्र है, इधर भी कब्र है पूरा आगे तक। मतलब हम अक्सर कब्रिस्तान में आते हैं केवल यही दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पर जो है भूत प्रेत आत्मा क्या कोई चीज़ें हैं कि नहीं है। तो हमारी वीडियो में यदि कोई चीज़ें यहाँ पर होंगी तो कैद होंगी हमारी वीडियो में। तो यदि आप जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में आप लोगों तक पूरी जानकारी एकदम सही तरीके से पहुंच सके। तो अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि टॉपिक हमारा है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी को हम पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम देखते हैं क्या कोई संकेत हमें यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है। हम प्रयास करेंगे, देखेंगे, हो सकता है कि हम इधर थोड़ा बात करने का भी प्रयास करें कि कोई चीज़ें यदि यहाँ पर हों तो वो हमें संकेत दें, कुछ बताएं, या फिर कुछ संकेत दे करके प्रयास करें कि हाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर। विदाउट संकेत के हम ये निश्चय नहीं कर सकते कि यहाँ पर वो हैं कि नहीं हैं। यदि संकेत मिलेगा तो वो भी हमारे वीडियो में कैप्चर होगा, और यदि नहीं मिलेगा तो भी वो आप देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं, पहले संकेत लेने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम उस बीमारी को आपको बताते हैं कि वो बीमारी आखिर कौन सी बीमारी है, जो कि मानसिक बीमारी है। और वो बीमारी जो है वो डर से ही रिलेटेड बीमारी है, ताकि वो सिचुएशन के आधार पर लगता है। आप गेस कीजिएगा कि तब तक कौन सी बीमारी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप गेस कीजिए कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि सिचुएशन के आधार पर उसको डर लगता है। जैसे मैं इस वक्त कब्रिस्तान में हूँ, तो इस सिचुएशन के आधार पर मुझे डर लगेगा कि मैं कब्रिस्तान पर हूँ। तो इस आधार पर आप जब तक गेस कीजिए तब तक हम इनसे कुछ सिम्टम्स लेते हैं, प्रयास करते हैं कि कोई चीज़ें हमें जो यहाँ पर हैं वो संकेत मिलें। हम बात करने का भी प्रयास करते हैं, देखते हैं। यंत्र है नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यंत्र जल्द ही लाने वाले हैं, ताकि यंत्र के जरिए हम इसका पता लगा सकें। यदि होंगी तो तब भी हम आपको बताएंगे, और यदि नहीं होंगी तब भी बताएंगे। यानी जो जानकारी है आप तक एकदम सही तरीके से पहुँचे, यही हमारा मकसद है। इसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, और आप लोग भी जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को जानकारी पता चल सके क्या चीज़ें हैं, आखिर रियलिटी क्या है, हमारे तांत्रिकों का क्या रियलिटी है, जो तांत्रिक डील करते हैं, मतलब भूत प्रेत भगाते हैं, और क्या चीज़ें सच में भूत प्रेत आत्मा होती हैं कि नहीं होती हैं। देखते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, क्या चीज़ें कोई यहाँ पर हैं कि नहीं है। एकदम दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, पूरा इधर वहाँ आगे तक दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम पहले कोशिश करते हैं, इनसे कहते हैं, कुछ विनती करते हैं कि हमें कोई सिम्टम्स दें। और अक्सर मैं वीडियो में इन्हें चैलेंज भी कर देता हूँ कि आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप हमें कुछ संकेत दे सको। अरे जब होगे तब संकेत दोगे, ऐसे ऐसे मैंने वीडियो में जो अपने वीडियो में किया भी है, क्योंकि मैं तमाम कब्रिस्तान विजिट कर चुका हूँ, बहुत से कब्रिस्तानों पर जा चुका हूँ, संकेत नहीं मिलता है। तो कभी कभी आक्रोश में आकर के मैं चैलेंज देने लगता हूँ कि यदि आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतना दम है, तो मुझे कोई संकेत दो। फिर भी कोई संकेत नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा अजीब सी बात हो जाती है कि अब मुझे यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, मतलब कुछ दिखता नहीं है। तो कोशिश करते हैं, फिर बीमारी को हम आपको बता देते हैं कि बीमारी क्या है। तो बता रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में यदि आप लोगों में जितनी भी कब्र हैं यहाँ पर, किसी में यदि दम है, यदि किसी में हिम्मत है, यदि कोई ऐसी ऊर्जा है जो किसी के ऊपर हावी होकर के उसे परेशान कर सकती है, तो आप लोग मुझे कोई संकेत दो। मैं यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ, मैं केवल एक संकेत लेने आया हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हो कि नहीं हो। देख लेते हैं, 1-2 मिनट देख लेते हैं, संकेत होगा तो देंगे। इधर किधर भी संकेत दे दें हम समझ जाएंगे। इधर थोड़ा पेड़ और भी लगे हैं, संकेत ही तो लेना है। आइए इधर देखते हैं, पास में कुछ लगा हो उसी पे संकेत मांग लें। आइए कैमरामैन जी, उधर टार्च जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। थोड़ा थोड़ा दिखेगा ना? ये कब्र पूरा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। हाँ, तो ये सब पूरी कब्र है, जो कि कुछ कब्र इसमें ताज़ी भी हैं और कुछ पहले की हैं। दिख रहा है ना?
हाँ। ये पेड़ बराबर दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। एकदम दिखाइए फोकस करके। तो हम इन्हीं से बता दे रहे हैं कि हम आपका 1 मिनट तक वेट करते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम सेकंड देखते हैं। यदि आप में कोई ताकत, ऊर्जा या कोई एनर्जी है यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान में, पूरे कब्रिस्तान में, उधर जी पूरा कब्रिस्तान है बहुत दूर तक, ये दिखाइए इधर ये। तो इस पर ये जो है अपना संकेत दे दें, ये दिखाइए पूरा, ये जूम, ये आप बराबर से, हाँ बस इसे दिखाए थोड़ा, 1 मिनट तक इस पर गौर कीजिएगा। हम इनसे संकेत मांग रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं कि यदि आप में दम है, हिम्मत है कि आप किसी को अफेक्ट कर सकते हो, किसी पर प्रभावी हो सकते हो, तो आप जो है इसे हिला कर दिखाइए। एकदम खुला चैलेंज है इनको। नहीं हो रहा है ना? नहीं, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है ना? कि हिल रहा है? नहीं, नहीं हिल रहा है, सब पहले की तरह बराबर है। पहले की तरह कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, मुझे नहीं लग रहा कि कोई संकेत देने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद केवल क्या बताएं आपको, जो रियलिटी है वही दिखा रहे हैं। हम आपको ये तो दिखा नहीं सकते कि उसमें पहले से कुछ फिट कर दें, फिर उसके बाद उसे हिलाएं कि हाँ आप यहाँ पर हो, यहाँ पर मुझे जो है कुछ दिख रहा है, यानी मुझे संकेत मिल गया, अब आप जा सकते हो, ये है वो है, फालतू की चीज़ें नहीं, बस केवल ओनली टॉपिक, नो बकवास चीज़ें नहीं सही रहती हैं। तो जो भी था संकेत कोई नहीं मिला। कुल मिला के मुझे संकेत लेना था कि आप यहाँ पर हैं, तो यदि देखिए, यदि कोई ऊर्जा है यहाँ पर, तो ऊर्जा उसे हिला सकती है, ठीक। तो ऊर्जा उस पेड़ को भी नहीं हिला पा रही है थोड़े से, तो उसमें क्या ऊर्जा है? कुछ भी ऊर्जा नहीं है जो कि किसी के ऊपर हावी हो सके। तो हम बात कर रहे हैं मानसिक। अब देखिए, हम आ गए, कब है यहाँ पर दिख रहा है ना पूरा? हाँ, दिख रहा है। डिटेल में। हाँ। तो उस मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं, तब तक आप लोग गेस किए होंगे कि जो हमने बात की थी कि सिचुएशन के आधार पर डर लगता है, यानी सिचुएशन यानी परिस्थिति के आधार पर। जैसे कि कब्रिस्तान में आने से पहले उसे डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डरा होता है कि यदि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारा मतलब कुछ हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही वो डर जाता है। मतलब ये नॉर्मल डर तो आम बात है कि रात में जाने से डर लगता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, परंतु इस प्रकार का डर कि कोई हमें अफेक्ट कर देगा, कोई हमें मार देगा या वहाँ पर कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही डर हो जाता है। तो ये हो जाता है क्या, फोबिया की हम बात कर रहे हैं। फोबिया जो एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को होती है वो अपने परछाई से ही डरने लगता है, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाता है। पता है क्यों भीड़ भाड़ में नहीं जाता? क्योंकि वो हमेशा अंदर ही बंद रहना चाहता है। वो सोचता है यदि मैं भीड़ भाड़ में जाऊँगा, मतलब गैदरिंग प्लेस पर जाऊँगा जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो कोई मुझे मार न दे, जिसके कारण वो अंदर ही हमेशा बंद रहना चाहता है, चार दीवारी में, बाहर नहीं निकलता है। इतना ज़्यादा डरा होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसकी पर्सनल लाइफ जो होती है, एक व्यक्तिगत लाइफ जिसकी होती है, वो भी अफेक्ट होने लगती है। वो अपने जीवन को बराबर से जी नहीं पाता है। कुछ इस प्रकार की एडवांस डर उसके अंदर हो जाती है जो कि फोबिया में आ जाता है। तो हर बीमारी का मकसद जो होता है वो एक मतलब हर वीडियो का जो मकसद होता है वो एक बीमारी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। तो हमने बीमारी को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जो कि फोबिया के बारे में आप अधिक से अधिक रिसर्च कीजिए और देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसके बारे में अधिक डिटेल में जानने के लिए किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए जो कि दिमागी डॉक्टर हो, जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, इन सब डॉक्टरों से मिलिए ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा दें। हमसे जो हो सका हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और जो एक कार्य था भूतों का इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी हमने कोशिश किया कि यदि हो तो संकेत मिले या ना मिले, जो कुछ भी है आपके सम्मुख दिया। यदि संकेत मिलता तो भी आपको पता चलता, यदि नहीं मिला तो भी आपको पता चला कि कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ें यहाँ पर दिख नहीं रही हैं और ना ही तो कोई हमें संकेत मिल रहा है। परंतु आप ऐसे ही सपोर्ट मतलब करते रहिएगा, तो हम अवश्य यंत्र लाएंगे, फिर उससे प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई एनर्जियाँ हैं कि नहीं। जैसे साइंस के हिसाब से ना नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, तो उसे हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है कि नहीं होती है। देखेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो कोई हो ही नहीं रहा है, कुछ भी चीज़ें जैसे असामान्य स्थिति कोई यहाँ पर नहीं है। तो और नेगेटिव एनर्जी जो कहती है ना, जैसे शरीर जब डेथ होता है बॉडी का, तो उसके शरीर से आत्मा निकलती है, तो ऐसे प्रकार की तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमें बताया जाता है, जो कि लोगों के द्वारा ही बताया जाता है, और अधिकतर तांत्रिकों के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि उनका काम ही होता है भूतों को भगाना और इन सब प्रकार की चीज़ों से मतलब आपको छुटकारा दिलाना। तो किस प्रकार क्या होता है, क्या वो बीमारी को ये भूत प्रेत नाम दे देते हैं, क्या भूत प्रेत अलग होते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों का कंबाइंड जो होता है हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो भूत प्रेत से रिलेट कर रहे हैं उसे भी बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार की दिक्कत किसी की हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। और अन्य बीमारियों के बारे में जानने के लिए आप डिटेल से हमारे वीडियो में जाइए और वहाँ पर देखिए, आपको तमाम प्रकार की बीमारियों के नाम आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है
कि हमने जो प्रयास किया वो हमारा प्रयास आप लोगों तक आपको समझा सका हूँगा, ये मैं कोशिश करूँगा। और अगले हर वीडियो में यही प्रयास करूँगा कि जो भी जानकारी है एकदम सही आप तक पहुँचाता रहूँ, और जो भूत प्रेत आत्मा जो कुछ भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताता रहूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं हो सकता है कि हमारा जो प्रयास है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो अभी तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। टेक केयर, बाय, धन्यवाद। ओके, चलिए भाई साहब कैमरा मैन।